जिनके ऊपर आज भी जो है भारत सरकार कोई अटैक नहीं कर रही है। जिस हिसाब से हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है 56 इंच का बताते हैं, आज दिखाए ना वो कि कश्मीर में जाके, पाकिस्तान में जाके जिस हिसाब से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उखाड़ के फेंका था और मार दिया था वहाँ पर, आज दिखाएं सईद सलाहुद्दीन को वहाँ पर मार के, जो मिलिटेंसी के जो जज है जिनके ऊपर आज भी जो है भारत सरकार कोई अटैक नहीं कर रही है। जिस हिसाब से हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है 56 इंच का बताते हैं, आज दिखाए ना वो कि कश्मीर में जाके, पाकिस्तान में जाके जिस हिसाब से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उखाड़ के फेंका था और मार दिया था वहाँ पर, आज दिखाएं सईद सलाहुद्दीन को वहाँ पर मार के, जो मिलिटेंसी के जो जज है। एक और भाई की शहादत हुई है। लोग 15 अगस्त हंस के मनाते हैं और हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े जितने बड़े दिन आते हैं उस दिन हमें रो के रखना निकालना पड़ता है। और एक और भाई की शहादत हुई है। लोग 15 अगस्त हंस के मनाते हैं और हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े जितने बड़े दिन आते हैं उस दिन हमें रो के रखना निकालना पड़ता है। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। समय हम तवी पुल पर, आप देख रहे हैं समय यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने देश में पंडित हैं, मैं कश्मीरी, अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। माइनॉरिटीज अनसेफ इन कश्मीर। लगातार जिस तरह से माइनॉरिटी टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी से जारी, इसी के चलते ये लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुल भी बांधा हुआ है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये खून खराबा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये कत्लो गारत बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये खून खराबा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस समय आप तवी पुल के जो लाइव दृश्य देख रहे हैं, किस कदर यहाँ पर इस समय गुस्से में है, क्योंकि लगातार घाटी से जिस तरह से माइनॉरिटी टारगेट किलिंग्स की खबरें आ रही हैं, टारगेट किलिंग की, मासूमों की जान ली जा रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदर्शन कर रहे, लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है घाटी में, जब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि कोई भी मासूम की जान नहीं आएगी, पर लगातार आज खबरें आती। देखिए, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरी पंडित को कश्मीर में संरक्षण देने में असफल हो गई है, और हम यही निवेदन करेंगे सरकार से कि जब तक कश्मीर में हालात न ठीक हो जाए तब तक जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई है, चाहे शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज है, चाहे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज है, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज है, उनको जम्मू में स्थानांतरित किया जाए। सरकार ने कहा था पिछले दिनों के सेफ जोन में रखा जाएगा, पर लगता है कहाँ पे सेफ जोन? अरे सरकार ने उस दिशा में भी अभी तक कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताइए, कश्मीर में कोई एक जिला जहाँ पे इस वक्त मिलिटेंसी ना हो, गवर्नमेंट लिखित दे। अगर सरकार लिखित में देगी कि कश्मीर में यहाँ पे मिलिटेंसी नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं कल ही कश्मीर से आया हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीर में कोई एरिया ऐसा सेफ है जहाँ पे आतंकवाद नहीं है। सर क्या कहेंगे? लगातार वादे दावे किए जाते हैं कि किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी, लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। कहाँ पर कमी है सर? गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इनकी जान बचाने के लिए। हम पिछले 100 दिन से बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने से भी बोल रहे हैं कि हमारी जान वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट अपने ढंढोरे में कि हम सिक्योर जोन बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के सामने रिजल्ट आते जा रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई कश्मीरी हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई ना कोई हिंदू मारा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में तस से मस नहीं हो रही। पिछले 100 दिनों से हम कहीं प्रोटेस्ट पे है, उस प्रोटेस्ट को भी उन्होंने देखा नहीं कि हो गया। जब गवर्नमेंट शांत नहीं तो उन्होंने आज हमें, ये गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया कि अब आप रोडों में निकलो, सड़कों में निकलो। आप भी हमें कवर करते आ रहे हैं पिछले 100 दिन से। आप मुझे बताओ किसने बाहर आने की कोशिश की? लेकिन आज आपने देखा कि लोग इतने मजबूर हो गए, निराश हो गए, अब हम सुसाइड करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी जलट की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो न हम जीने देते हैं वहाँ पे, नहीं यहाँ पे जीने उस हिसाब से जा रही है, क्योंकि जब सैलरीज नहीं आ रही है, हमारी मतलब मेंटल पीस नहीं है, वी आर अबाउट टू सुसाइड। सैलरी भी बंद कर दी गई है। सैलरी भी बंद कर दी गई है। देखो हमारा क्या दोष है उसमें? गवर्नमेंट का अपनी जगह से फेल हो रही है। हम अपना जॉब कर रहे थे, हम 12 साल से जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को करने में क्या प्रॉब्लम आई? गवर्नमेंट आज हम सुरक्षित नहीं है, आज हमारे भाई वहाँ सुरक्षित नहीं है।
तो अभी आपने देखा एक भाई ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या बात है, हमारी जानों पे बनी हुई है, गवर्नमेंट कब तक सोई रहे। पर कहा तो ये जा रहा था हालात सामान्य है, ये तो बड़े बड़े नेता लोग ये बयान देते हैं हालात सामान्य है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। अगर गवर्नमेंट बोलती है हालात सामान्य है, आप हमसे ज़्यादा जानते हो, तो रोज़ टारगेट किलिंग क्यों हो रही, रोज़ किसी न किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई इंसान क्यों कैसे मर रहा है, कोई किसी बहाने से मर रहा है, कोई किसी बहाने से मर रहा है। एंड ऑफ द डे एक हिंदू मर रहा है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का मर रहा है, या तो कम्युनिटी का मर रहा है या तो कोई अपनी आर्मी सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस का मर रहा है, सुरक्षा मर रहा है। मुझे पता है टारगेट किलिंग कब से कब तक, जब 32 साल से वो रह रहे हैं, जब 32 साल में वो उनके नहीं हो पाए, हम फिर से वापस हम उनके कब हो जाएंगे, हमारे कब हो जाएंगे वो। हम भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने नहीं बोला कि 12 साल से ऐसा नहीं, लेकिन अब हो रहा है टारगेट किलिंग। उसके लिए हम गवर्नमेंट से बोल रहे थे, गवर्नमेंट ने उसमें कोई अब तक संज्ञान नहीं लिया। गवर्नमेंट ने ये माना कि मरे हुए कीड़े हैं, इनको मारना है मार लो, इनको मरने। ये गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया सड़कों पे आने के लिए। ये आक्रोश, ये जोश, ये गुस्सा, ये गवर्नमेंट ने हमें दिलाया हुआ है। पिछले 100 दिन से आप लगातार एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर अम्बेडकर चौक में बैठकर, अब आप मजबूरी है आपके यहाँ पर निकलने हम पिछले 100 दिन से रिलीफ कमिश्नरी में अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में आ जाए कि हाँ हालात सामान्य है, हिंदू सामान्य है, हिंदू सेफ नहीं है। तो लेकिन वो उस माहौल में देखते गए जिसमें हमने कल के दिन में 2 दिन में 15 अगस्त और 16 अगस्त को हमारी कम्युनिटी पे 3 अटैक हुए, जिसमें एक भाई शहीद हुआ हमारा सुनील कुमार भाट जी, और एक उसका भाई अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। परसों 15 अगस्त की शाम को हमारी कम्युनिटी के, माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2 भाई और शहीद जख्मी हो गए। कल रात को हमें और एक खबर आ रही, उस खबर की भी पुष्टि नहीं हुई कि और एक ग्रेनेड अटैक हुआ। अगर आप देखें जैसे मुलाजिम है, 6000 मुलाजिम 5000 रेंट पे रह रहे हैं, जहाँ 500 लोग जो अभी वहाँ रह रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, उन पर ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, तो ये 6000 कैसे सिक्योर होंगे? इसकी सुरक्षा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यानी सरकार को और प्रशासन को जिम्मेदारियां उठानी होगी। बहुत ज़रूरी है, सरकार को जिम्मेवारी लेनी है। इस समय आपको लाइव दृश्य आपको बताया किस कदर यहाँ पर रोष है, आक्रोश है, क्योंकि लगातार टारगेटिंग माइनॉरिटी किलिंग हो रही है और इसके चलते लोग जो हैं आपको देख रहे हैं किस कदर अपने आप को डर और भय के माहौल में पा रहे हैं, उसी के चलते जाने का प्रयास करेंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें कश्मीर में, कोई हमें घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए जानते हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सर उनका रहने का मतलब वही था ना कि वहाँ पे जाके मर जाओ, वो एक बार एक क्योंकि ये बता रहे हैं आपको, जो इस समय दृश्य बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी वहाँ पर एम्प्लॉइज हैं, चाहे पीएम पैकेज के तहत लगे या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनको जल्द से जल्द जम्मू में लाया जाए, जब तक कि वहाँ पर हालात सही नहीं होते, ये टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद नहीं होता। चिंता का विषय है। और इनका ये भी कहना हमारी सैलरीज भी बंद कर दी गई हैं, एक सैलरी नहीं, ऊपर से जान का खतरा। आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते, कहीं ना कहीं वो दावे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वही दवाई बर्दाश्त करना है या मर जाएगा, क्या होगा वो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम बोलता है कि सर हमारे साथ हो रहा है कश्मीर में, क्या वहाँ से आते रहेंगे, क्या हमारे रहेंगे, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और हम वहाँ से जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे भी। आज गुस्सा फूटा है आपका और पुल बंद किया गया है, एक तरफ सैलरी बंद, दूसरी तरफ मौत का साया, क्या कहेंगे? मैम ये हमारे साथ पूरी बहुत नाइंसाफ़ी होती जा रही है, लगातार हम प्रोटेस्ट गवर्नमेंट से कर रहे हैं। 100 दिन था हमारा, हम कंटिन्यू यही कह रहे थे कि वहाँ और माइनॉरिटीज़ की हत्या मत होने दीजिए, उन सबको यहाँ रिक्रूट करवाइए, और जिसके नतीजे में आज उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज कल एक और भाई की शहादत हुई है। लोग 15 अगस्त हंस के मनाते हैं और हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े जितने बड़े दिन आते हैं उस दिन हमें रो के रखना निकालना पड़ता है। जहाँ एक तरफ घंटाघर में लाल चौक में तिरंगा रैली निकाली गई और ये वहाँ पर जताया गया कि बिल्कुल हालात सामान्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वही उसी दिन वहाँ पर कत्ल गारत होती है, तो क्या कहेंगे? मैम मीडिया उस टाइम जितना भी घंटाघर में जितने भी दिखाते हैं, फोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, वीडियोज़ दिखाते हैं, क्या वो फोकस रोड पे करते हैं? क्या वो आम लोगों पे फोकस करते हैं? नहीं, वो सिर्फ लीडर्स पे फोकस करते हैं, उनका चेहरे पे फोकस करते हैं। उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो पूरा ब्लैंक रहता है, रोड ब्लॉक रहते हैं, एक लोग को किसी लोग को चलने फिरने नहीं देते। तो वैसे बंद करके तो यहाँ पे मैं चलते फिरते कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? वो वहाँ वही चीज़ हो रही है, सिर्फ तमाशा हो रहा है, वो दिखाया नहीं जा रहा। सच है, वो सच है ही नहीं उनके वहाँ पर, सच वहाँ पर खुशहाली नहीं है। सच वहाँ पर ये है कि
ह्यूमैनिटी सेफ नहीं है। बस एक ही चीज़, यही सच भैया है। एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, ये कहा गया था जब रातों रात धारा 370 एब्रोगेशन हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी में तब्दील केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, तो यही दावा था भाजपा का कि अब कोई भी किलिंग नहीं होएगी, अब लगाम कसी जाएगी, कोई भी मासूम की जान नहीं, और हालात बिल्कुल सामान्य हो। और वही दूसरी तरफ जो हम हमारे देश के गृह मंत्री वो भी जाकर अपने भाषण में कह रहे थे हालात सामान्य जम्मू कश्मीर के। क्या लगता है आपको? देखिए मैम, धारा 370 के बाद हमने भी उनको वेलकम किया था कि अगर उनका मानना है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, किलिंग्स बंद हो जाएंगी, हम वापस बच सकते हैं वहाँ पे, हमने भी इस चीज़ का स्वागत किया था, बहुत तहे दिल से उनका स्वागत किया था हमने उस टाइम पे। बट उसके बाद लगातार जब उसकी किलिंग हुई है, हमने उस टाइम उनको बताया भी था कि किलिंग हो रही है, हम वहाँ सेफ नहीं है, आप हमके रिलोकेट कीजिए, वहाँ पर खतरा है, हमें पेंटेरिज्म हो रहा था, हमें डिपार्टमेंट्स में हमको हैरेस किया जा रहा था, हम वहाँ सेफ नहीं है, हमें वहाँ से रिलोकेट कीजिए। बट वो टोटली नहीं माने, और उसके बाद लगातार हर दूसरे महीने एक आध बंदे की डेथ हो रही है, और हम एक ही डिमांड रख रहे हैं हम रिलोकेट सरकार से कि हमें रिलोकेट करो किसी भी हाल में, वहाँ पे हम वहाँ सेफ है ही नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। सुनील पंडित जी क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? आज पूरा आक्रोश देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार का टोटल फेलियर है, खासकर जब से एलजी मनोज सिन्हा साहब आए यहाँ पर, ये टोटल फेल एलजी रह चुका। क्योंकि आप देख सकते हैं जब से आई तब से कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ये कहता हूँ भारत सरकार को तुरंत जो आप एलजी को रिमूव कीजिए, चूँकि इस तरीके की किलिंग है अब बर्दाश्त नहीं होंगे। चूँकि 3 महीने में कम से कम जो है 25-30 किलिंगें हुई है, जिसका जिम्मेदार मैं पहले मानता हूँ गवर्नमेंट को। चूँकि उसके बाद उन पाकिस्तानियों को जिनके ऊपर आज भी जो है भारत सरकार कोई अटैक नहीं कर रही है, जिस हिसाब से हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है 56 इंच का बताते हैं, आज दिखाए ना वो कि कश्मीर में जाके, पाकिस्तान में जाके जिस हिसाब से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उखाड़ के फेंका था और मार दिया था वहाँ पर, आज दिखाएं सईद सलाउद्दीन को वहाँ पर मार के, जो मिलिटेंसी के जो जज है दाऊद इब्राहिम को, जो बाकी जो इनके जो है वहाँ पर पाकिस्तान में जो बैठे हैं, आज मैं कहता हूँ अपने मोदी जी से जो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो आज दिखाए वहाँ पर कि हकीकत में जो है हमने इस बीमारी का जड़ उखाड़ दिया। साथ में दूसरी बात, जो बीजेपी, अगर आज के डेट में कांग्रेस की सरकार होती तो पूरे बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर के पूरे देश की लोग जो है बीजेपी के वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी इस समय चुप क्यों है? व्हाई डोंट दे सपोर्ट दीज कॉमन पीपल? चूँकि ये वही कश्मीरी पंडित है जिन्होंने बीजेपी को उठ चढ़ा के सरकार में लाया है। उसके बदले अगर यही होता है तो यही कश्मीरी पंडित होगा जो हाल कांग्रेस का किया, वही हाल हम अभी हाल में 15 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली गई घंटाघर में, और लाल चौक में झंडा फहराया गया बहुत सारे तिरंगों के साथ। वहाँ पर रविंद्र रैना जी भी गए, भाजपा के और भी नेता गए और खुशी मना रहे थे, हालात सामान्य। देखिए, हमने कश्मीर में आतंकवाद के बीच में रहकर गाँव के मुँह पर तमाचा मारा और झंडा और रैली निकाली है, क्या कहें? देखिए मैडम, उसका जवाब तो आपने देखा है 16 अगस्त को, जिस हिसाब से आप झूठ मूठ के जो आपके पेड चल रहे हैं, जो आपकी मीडिया, जो गोडी मीडिया आपका है, जिस हिसाब से आपके उनको तो देश को गुमराह कर रहे हो, नहीं, इस समय ग्राउंड पर आने की ज़रूरत है। आप जैसे जर्नलिस्ट, रेशमी जी मैं सच में बता रहा हूँ, आप जैसे जर्नलिस्ट इस समय कश्मीर में जाना चाहिए और ग्राउंड जीरो पर जो है रिपोर्ट लाना चाहिए, ना कि गोडी मीडिया को, जिस हिसाब से मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री को भी जो है गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ग्राउंड पर कुछ है, असली कुछ है, ये जो मीडिया में दिखाते हैं बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। मुझे बताइए आप तिरंगा, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं? हम हिंदुस्तानी नहीं है? मेरी छाती में लिखा है हिंदुस्तानी, खासकर मैं कश्मीरी पंडित, अगर मैं आज भी मार खा रहा हूँ हिंदुस्तानी होने के नाते से। उसके बाद आपने खरबों रुपए जो है तिरंगे पर जो है आपने जो है क्या देश में लगाया, हम उसके खिलाफ नहीं है तिरंगा लगाने में, क्योंकि हमारे देश की शान है। लेकिन अगर वही पैसा कहीं डेवलपमेंट में लगता, जितनी बेरोजगारी हमारे स्टेट में है या बाकी जगहों पर है, अगर वही पैसा वहाँ लगता, मुझे लगता बहुत ही अच्छा है। तिरंगे पर भी राजनीति खेली 100%। ये तो ये जो है ना, लोगों का जो है ना मन एक जगह घुमाना है। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम पहले भी झंडा चढ़ता था, ये कौन सी बात है? आज नया झंडा थोड़ी चढ़ा वहाँ पर। के दिल में तिरंगा है, तिरंगा तो है, जितने भी देशवादी है वो तिरंगा है। साथ साथ में एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, वही मुसलमान परसों तक यही कहता था तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, आज वही मुसलमान कहता है तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ऐसा क्या चीज़ किया हमारे बीजेपी ने कि जिससे वो बोल रहा? मेरे ख्याल आप भी इसको समझ सकते हैं ये कहानी क्या है। पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के अंदर कुछ और है। जी। तो क्या लगा, हालात अब बदले के जो कहा गया कि हालात बदले, सामान्य है? बिल्कुल नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो है खाली कुर्सी की लड़ाई है, देशभक्ति नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं बाकी कंट्री में, जैसे अमेरिका जैसे, वहाँ पर जिस हिसाब से उसामा बिन लादेन ने
अटैक किया कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड टावर पर। तुरंत जो है अमेरिका तब तक नहीं सोया जब तक उसामा बिन लादेन को जो है गाड़ के उखाड़ दिया। एक जना और था उनका जिनको अभी जो है पीछे मार दिया था। लेकिन हमारे नेता जो है वो कहते हैं नहीं, मुझे पड़ोसी जो है नाराज़ नहीं होना चाहिए। आपने देखा किस कदर उन्होंने अपना दुखड़ा बयान किया, किस कदर अपना दुख बयान किया। एक सैलरी नहीं, जान का खतरा, तो आखिर जाए तो जाए कहाँ। इनका यही है कि रिलोकेट किया जाए, वहाँ से इन्हें जम्मू में लाया जाए। हालात अगर सामान्य होते तो खुद सोचिए आए दिन इस तरह की टारगेट किलिंग की होती। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ बंद कर तिरंगा लहराया जाए, तिरंगा रैली निकाला जाए, वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कितने भी बुरे हालात हों। पर सवाल ये इन्होंने कहा कि सच नहीं दिखाया जाता, सच है ही नहीं। यानी जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो हालात सामान्य हैं। इन लोगों का ही कहना है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं जो आज सड़कों पर हैं, कि उनका कहना है हालात बिल्कुल सामान्य नहीं। आए दिन कौन सा दिन है जब ये नहीं सुना जाता कि किसी करीब की जान गई, किसी सुरक्षा बल की जान गई, किसी पुलिसकर्मी पर हमला हुआ, किसी एक रेहड़ी वाले पर हमला हुआ। तो ये इस तरह के इंतजामात हैं, अब कदम कड़े उठाने होंगे। इन लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार और प्रशासन को उठाना होगा। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।